गंदी गंदी गालियां दे के संबोधित कर रहे थे। और मुझे खुद पुलिस की मौजूदगी में और कई वकीलों की जो बहुत भीड़ लगी हुई थी उनकी मौजूदगी में मुझे कहा गया कि 35 टुकड़े कर देंगे तुम्हें। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देहरादून में प्रेम विवाह को लेकर हुए हंगामे के बाद भले ही कोर्ट में विवाह करने पहुंचे हिंदू युवक और मुस्लिम युवती को पुलिस द्वारा सुरक्षा दे दी गई हो, लेकिन इस मामले की सबसे बड़ी वजह क्या रही? आखिर इस पूरे मामले के पीछे किसका हाथ रहा और इस प्रेम विवाह के पीछे दंगा भड़काने वालों में कौन लोग शामिल है, जिन्होंने इस प्रेम विवाह को सांप्रदायिक रंग देकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पहुंचकर अधिवक्ताओं के साथ गाली गलौज और मारपीट की। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए जब वरिष्ठ अधिवक्ता रजिया बेग से बात की गई तो उन्होंने इस पूरे मामले पर बताया। मैम, कल जिस तरीके से कोर्ट में गरमाया गया माहौल, आग में घी डालने का काम किया, कौन लोग थे जो सामने आ रहे हैं? ये कल जो प्रकरण हुआ है उसमें एक विवाह से संबंधित प्रकरण था और एक लड़की मुस्लिम थी, लड़का हिंदू था और कल उनकी मैरिज डेट थी। हमने पहले से उसमें ऑब्जेक्शन डाले हुए थे। मैं उसमें लड़की के माता पिता हैं उनकी तरफ से पैरवी कर रही थी। मैं एडवोकेट हूँ, मैं पैरवी कर सकती हूँ क्योंकि मैं वकील भी हूँ और यहाँ मेरा काम ही यही है। दूसरी तरफ से एक वकील साहब थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगी, तो उन्होंने पहले हमने उनसे समझाने को कहा कि धर्मांतरण इस बच्ची का यहाँ ना करा जाए। अगर वो अपने यहाँ बिठा के धर्मांतरण करा रहे हैं तो इस धर्मांतरण का जो आज इतने बड़े बड़े बोर्ड पूरे शहरों के अंदर देख रहे, देहरादून के अंदर आप, उत्तराखंड के अंदर आप, एक तरफ आप कहते हैं कि धर्मांतरण कानून को हम मजबूत बना रहे हैं और किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी। जिस लड़की को आपने महीने भर अपने पास रखा बिना विवाह के, पुलिस प्रशासन सारा लगा हुआ था, उस लड़की को उसी लड़के के साथ भेज दिया। तब तक ना उनकी शादी हुई थी ना ही किसी बात का कुछ ऐसी चीजें थी। आपने कैसे उस लड़की को उनके साथ भेज दिया? यही पक्ष अगर दूसरा होता तब पुलिस प्रशासन क्या करता? मेरा इल्जाम ये है और मैं खुला इल्जाम लगा रही हूँ कि एक ही कानून हमारे उत्तराखंड के अंदर दो तरह से इस्तेमाल हो रहे हैं। एक समुदाय के लिए अलग और दूसरे समुदाय के वही कानून अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। मैं एग्जांपल दे रही हूँ, अभी 2019 का मामला है। एक लड़की थी मुस्लिम, 16.5 साल की, उसको तो राजपुर थाने की पुलिस ने उसके माँ बाप को नहीं सोचा, नहीं सौंपा उसको, नारी निकेतन भेजा, उसमें भी उस लड़की को, नाबालिग को उस लड़के के साथ भेज दिया। और यही हाल यहाँ पे हुआ कि इस लड़की को उसी लड़के के साथ भेज दिया। हमारा कानून हमारे लिए, हमारे काम नहीं आएगा। हमारे लिए दो तरह से ही फैला जाता है। हमारी डिमांड इतनी थी सिर्फ कि उस लड़की को इंडिपेंडेंट छोड़ा जाए, उसके स्टेटमेंट इंडिपेंडेंट हो। मुस्लिम लड़की पक्ष के परिवार की ओर से इस केस की पैरवी कर रही थी, वहीं दूसरी ओर हिंदू लड़के के पक्ष में पैरवी करने वाले अधिवक्ता ने जबरन लड़की का धर्मांतरण कराना चाहा, जिस पर आपत्ति जताते हुए लड़की पक्ष के परिवार की पैरवी कर रही वरिष्ठ अधिवक्ता रजिया बेग ने कहा कि इस तरह से लड़की का धर्मांतरण ना कराया जाए और कानूनी रूप से उसके स्वतंत्र तरीके से बयान दर्ज कराए जाए। वहीं बिना शादी किए 1 महीने से हिंदू लड़के के घर में मुस्लिम लड़की के रहने पर आपत्ति जताई। वहीं जब रजिया बेग ने इस केस को सही तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश की तो दूसरे पक्ष के अधिवक्ता की ओर से मुस्लिम लड़की का धर्मांतरण कराना चाहा और कहीं ना कहीं गुपचुप तरीके से सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने के लिए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को बुला लिया गया। इस पूरे मामले ने तूल इतना पकड़ लिया कि शुक्रवार को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देहरादून के अंदर बजरंग दल कार्यकर्ताओं की भीड़ इकट्ठा हो गई और उन्होंने अधिवक्ताओं के साथ गाली गलौज करने के साथ ही मारपीट करने की भी पूरी कोशिश की। साथ ही लड़की पक्ष की पैरवी कर रही वरिष्ठ अधिवक्ता रजिया बेग को बजरंग दल द्वारा
35 टुकड़े करने की आपके ऊपर भी धमकी कहीं दी ना कहीं गई। धमकी भरे शब्दों का इस्तेमाल। मुझे जब कल ये प्रकरण हुआ तो उन लोगों ने, दूसरे पक्ष ने बजरंग दल के लोगों को यहाँ इकट्ठा कर लिया। सौ की तादाद में वो लोग यहाँ इकट्ठा हुए, बदी गालियां दे रहे थे, किसी को मुल्ली कह रहे थे, किसी को मुल्ला कह रहे थे, किसी को गंदी गालियां दे के संबोधित कर रहे थे। और मुझे खुद पुलिस की मौजूदगी में और कई वकीलों की जो बहुत भीड़ लगी हुई थी, उनकी मौजूदगी में मुझे कहा गया कि 35 टुकड़े कर देंगे तुम। और जब मैंने पुलिस जो वहीं पर खड़ी थी, तुरंत पुलिस को बताया, उसको बताया कि ये लड़का इस तरीके की बात कर रहा है, उसके ऊपर हम चाहते तो हमला भी कर सकते थे, लेकिन हमला नहीं किया। लेकिन पुलिस को बताया कि इसको संभालो, ये हमारे 35 टुकड़े करने की बात कर रहा है। तो मुझे धमकी देने की 35 टुकड़े कर बजरंग दल के लोग, कौन करा रहा है ये काम? जब यहाँ पर उन्होंने आक्रोश जताया, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया अब तक। अभी आपने पूछा था कि मेरी सुरक्षा के लिए, मुझे अपनी सुरक्षा की कोई परवाह नहीं है। मेरी सुरक्षा अल्लाह करेगा, मुझे अल्लाह पे यकीन है और पूरी सुरक्षा मेरी आज तक भी हुई है और अब भी होगी। इनसे मैं डरती नहीं हूँ। रही बात धामी की, यहाँ धामी किसका, किन किन लोगों के साथ, किन तबकों के साथ, किन समुदायों के साथ क्या अत्याचार हो रहे हैं, वो सब देख रहे हैं। और कल का जो प्रकरण था वो बिल्कुल साक्षात देखने को मिला कि किस तरीके से एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है और आज कोर्ट कचहरी में टारगेट किया जा रहा है। तो हम सुरक्षित कैसे सुरक्षित? गारंटी की कोई जरूरत नहीं है। हमारी गारंटी हमारे अल्लाह ने ली हुई है, वही सुरक्षा करने वाला है। इनकी गारंटी की जरूरत नहीं। लेकिन ये ढकोसलेबाजी करना बंद करें। एक मुस्लिम तबके को मैं बिल्कुल ओपन कह रही हूँ, टारगेट किया जा रहा है, बार बार टारगेट किया जा रहा है। कानून तक को बदल दिए जा रहे हैं। कानून की परिभाषाएं दूसरे तबके के लिए अलग होती है और हमारे तबके के लिए अलग होती है। तो हमारा एतराज ये है। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इनकी धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ, मेरी हिफाजत करने वाला मेरा अल्लाह है। वहीं उन्होंने खुले शब्दों में कहा कि धामी सरकार द्वारा धर्म परिवर्तन को लेकर कानून तो बना दिया गया, क्या ये कानून सिर्फ केवल एक समुदाय को टारगेट करने के लिए बनाया गया है और एक कानून का दोनों समुदाय के लिए अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है और धर्मांतरण कानून केवल मुस्लिम समुदाय पर गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है और कानून को बदलने की पूरी कोशिश की जा रही है, जिसके वो सख्त खिलाफ है। रजिया बेग ने कहा कि सीएम धामी इस मामले का भी संज्ञान ले और इसे गंभीरता से लेते हुए इस पर कार्यवाही करे। खबर की अपडेट पाने के लिए आप बने रहे हमारे चैनल खबर 24r.com के साथ। धन्यवाद।